वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन। आप सभी मित्रों को नमन। आप देख रहे हैं बड़ी की झील का नजारा, और झील का निर्माण महाराणा के परिवार द्वारा किया गया है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य। बहुत ही अच्छा लगता है कि महाराणा प्रताप के उन त्याग और बलिदानों को जब हम याद करते हैं, जैसे गुण प्रदेश मणि महाराणा प्रताप के थे, उसी के गुण उनके परिवार में रहे। और भले ही उनके परिवार में भले आपस प्रतिस्पर्धाएं चलती थी, लेकिन उनके जब कार्यकाल आया तब हर एक राजा ने कुछ न कुछ तो किया है, और उसी की देन है कि आज मेवाड़ी अभिभूत है। मेवाड़ की धरती गौरववान है कि आज हम जिन जिलों को उन्होंने उस समय खाली पानी रोकने के लिए बनाया था, लेकिन आज ये हमारे उदयपुर के लिए नहीं, मेवाड़ के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए मिसाइल बन गई है। आज हम उनको कोटि कोटि स्मरण करते हैं, उनका नाम करते हैं, और उनके याद में हम जरूर पूरे हम एक गाना जरूर गाते हैं। और उस गाने के कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगा। पुराना सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी, और नीले घोड़े रे असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। राणा थारी डगार सुनने अकबर तू जो जाए रे, राणा थारी डगार सुनने अकबर तू जो जाए। हल्दी घाटी खून सुरंगी, हल्दी घाटी खून सुरंगी, नालों बह तो जाए चाली, मेवाड़ी तलवार हो गया खूनारा खड़तार, राणा सुनता ही जा मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोजी। अरे राणो गयो सुरंगा माही पकड़ लगो लुहान, चेटक तंसू पे पड़ा लो, चेटक तंसू पे पड़ा लो, कर तो बनियो न जाए, माने जी बासु नहीं प्यार माने, मरनो है एक बार, राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी, नीले घोड़े असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी। तो मित्रों, ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। चलो महाराज, ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनकी गाथाएं आज भी गाई जाती है। उनके परिवार द्वारा जो मेवाड़ में ऐतिहासिक कार्य किए गए, आज भी हम उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस संस्कृति को जीवित रखें, हम इस प्रेरणादायक जीवन को जीवित रखें। अगर हमारी संस्कृति के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए, अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की, मुगलों की अधीनकारिता, अंग्रेजों की अधीनकारिता आज दिन तक स्वीकार नहीं गई, और हमारी इस मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी भूमिका क्या है? हम कहीं अपनी संस्कृति को और प्रकृति को बिगाड़ तो नहीं रहे? ये सीखने की नसीहत है, और ये नसीहत सबको लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जैसे देश की रचना करेंगे, जैसे हमारे परिवार में संस्कार भरेंगे, वैसे ही प्रतिक्रिया करेंगे। हमें भाव भरने की जरूरत है, हमें अभिभाव भरने की जरूरत नहीं है। हम जितने अच्छे भाव भरेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचाने में योगदान देंगे। हम अपनी संस्कृति तब बचेगी जब हमारी अंदर बैठी हुई जिज्ञासा जिसको शांत करें, अच्छे संस्कार दें, अच्छे वातावरण बनाएं, परिवार को अच्छा बोलना सिखाएं, अच्छा चलना सिखाएं, अच्छी सभ्यता दें, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान सिखाएं, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर आए, और एक अच्छा माहौल प्रदान हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आशा है कि आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आप जब भी आएँ आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, सुबह से लगाकर शाम तक चले जाएँ। सुबह आ सकते हैं, शाम को रात ढलने के बाद घर चले जाएँ, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। और कोई भी ऐसा काम न करे जिससे हमारे अखबारों की सुर्खियाँ बने या टीवी चैनल की सुर्खियाँ बने। बिल्कुल व्यस्त रहे, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ध्यान रखें, और हमारी इस विरासत को जो हमारे वीर शिरोमणि मेवाड़ राजवंश छोड़ के गया, इस इतिहास को जीवित रखें, ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रशासनिक अधिकारी का, धन्यवाद जिन्होंने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। सोचो कि अगर सुरक्षा नहीं हो तो हमारे लोग क्या कर सकते हैं, किससे पे गिर सकते हैं। इनका भी धन्यवाद, दिन रात यहीं पर रहते हैं, सेवाएं देते हैं, और सारी व्यवस्थाओं को पुलिस प्रशासन और सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये सारे हमारे देश के लोग इतने खतरनाक है, तो इसको पूरा क्या बना देंगे आप ही जानते हो। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं करें कि चाहे प्रशासन हो ना हो, लेकिन संस्कृति जीवित रहे, संस्कृति जिंदा रहे, यही आशा करते हैं। आप सभी का प्रेम और विश्वास मिलता रहे। संस्कृति को बचाने के लिए ही हमारा भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल ये काम करता है, और हम चाहते हैं कि संस्कृति बचेगी ही तो ही मनुष्य बचेगा, नहीं तो संस्कृति नहीं बची तो मनुष्य कैसे बचेगा। आइए सब मिलकर अपनी संस्कृति को और विरासत को बचाएं, सभ्यता और संस्कारों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप मेरे गोविंद लाल और चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने मित्रों को। बड़ी की बहुत ही खूबसूरत झील, इस बड़ी की क्या है खासियत, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ की है खासियत ये है कि ये छतरी है, और ऐसे 7 छतरी अभी पानी के नीचे और भी है। अभी एक छतरी उभरी हुई है, बाकी छतरी नीचे है। और पहले क्योंकि गैस तो मेरी थे, नापतोल तो था नहीं, ये छतरियों को बनाया जाता था ताकि ये पानी का पता लगाया जा सके कि पानी कितना गहरा है, कितना क्या है, हर चीज़ का पता लगाया जा सकता है। नगर प्रशासन ने और राजा महाराजाओं ने जिस समय काम किया, लेकिन उसके बाद में जिला प्रशासन ने भी बहुत सारे काम किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने, चाहे जल संरक्षण विभाग ने खूब काम किए हैं।
ये प्राचीन वो छतरियाँ हैं जो छतरियाँ हमको आदिकाल में देखने को मिलती है। ऐसी 7 छतरियाँ यहाँ पर है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 छतरियाँ है। अगर आप यहाँ से कूदते हैं तो आगे 10 फीट के नीचे एक छतरी और है, फिर आगे कूदेंगे एक छतरी आपको मिले। ऐसे कर करके यहाँ करीब 200 से 250 फीट की गहराई पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये छतरी मिलेगी। इसलिए याद रखें, आप जब भी स्नान करने आए तो ये स्मरण रहे कि यहाँ पर कोई मामूली चीज़ नहीं है, अंदर बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर जो है काफ़ी वातावरण अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन पहले काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी घूमने के लिए आएँ समय से आएँ, समय से चले जाएं और हमारी संस्कृति को कोई नुकसान न पहुंचे, ये भी ध्यान रखें। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करे, शराब पीना या गैर कानूनी काम करना या कोई ऐसा गलत काम यहाँ न करे जिससे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, राजा महाराजाओं ने हमारे जीवन के लिए बनाया है, आपके मौज मस्ती के लिए नहीं बनाया है। ये हमारे जीवन है, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। जल नहीं होगा तो हम जीवन को कैसे बचाएंगे? इसीलिए ये आज राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई चीज़ें हम देख रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं, इसका लुत्फ उठाते रहे, इस लुत्फ में कोई भी बाधा उत्पन्न करे, ये इस बात का ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और यहाँ बड़ी की झील पर आते रहें। धन्यवाद। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा, आहा क्या बात है। और देखिए अब तो थोड़ी सी मेरे कैमरे की लिमिट बढ़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको और भी अच्छे से आपको और दिखाऊँ। क्या बात है, ये महाराज जी हमारे मंशागिरी महाराज हमारे साथ में आए हैं और बड़ी आनंद के साथ इस झील का लुत्फ उठा रहे हैं देखने का। हाँ, क्या कुछ देखा, क्या कुछ आनंद आया, क्या कुछ लुत्फ उठाया? हाँ, कहते हैं संस्कृत में एक श्लोक आता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कोई शक नहीं है कि मेरे भारत की भूमि में जन्म हुआ और कहते हैं अभिमान मत करो, लेकिन ये अभिमान का विषय है। भारत की भूमि में जन्म लेना और ऐसे जन्म लेकर के ऐसे पावन धरा जहाँ पर वीरता, सौंदर्यता, प्रकृति का आनंद सब एक जगह मिलता है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी इसे देख रहे हैं, एक बार आप उदय पर पधारें और देखें कैसे भगवान महादेव एकलिंगनाथ के राज्य में हम यहाँ सब आप सब के साथ और आनंद से रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये मेवाड़ की भूमि का हम सब के ऊपर बड़ा उपकार एहसान है कि हम यहाँ खुली हवा में आनंद ले रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य और त्याग की इस भूमि के, उनके एक एक बूंद के रक्त का जो त्याग उन्होंने हम लोगों के लिए किया, जिसका आनंद हम आज भी ले रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि आज हम उस भूमि पर खड़े हैं और स्वतंत्रता से खड़े हैं। जीवन कम पड़ जाए, उन महान योद्धाओं के ऋण को हम चुका पाएं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हाँ फिर भी हम एक संकल्प कर सकते हैं कि वो जो हमें प्रकृति उपहार में दे गए हैं, अगर हम उसी तरीके से संभाल लें, ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा हमारी आप सबकी ओर से, मेरा नहीं आप सबकी ओर से एक बहुत बड़ा उपहार होगा उन वीर योद्धाओं के लिए कि जैसा वो हमें सौंप के गए वैसा ही हम जाने से पहले उन्हें सौंप कर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो उन कंजर बुद्धि वाले लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि अपनी कंजरियत यहाँ न दिखाएं। कोई भी सरोवर हो, झील हो, नदियाँ हो, तालाब हो, बांधे हो, महल हो, कोई भी विश्व विरासत जगह हो, वहाँ शराब न पिएं, वहाँ पर गलत काम न करें। चाहे देवी देवता के स्थान हो, बिल्कुल सुंदर भाव से आएँ और सुंदर भाव से वापस जाएँ। हम भी खुश, आपके भी खुश। हमारी संस्कृति को बचाने में आप अगर भूमिका नहीं निभाएंगे तो फिर संस्कृति भी आपको नहीं छोड़ेगी, याद रख लेना भैया। पटक पटक कर मारेगी और आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप संस्कृति का विनाश करेंगे तो आपका भी विनाश जरूर होगा, आपका भी पतन जरूर होगा। क्योंकि हमारे राजा महाराजा ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महाराणाओं ने इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया है। इसको हम अस्वीकार नहीं करेंगे। गलत काम होगा तो उसकी आवाज़ उठाएंगे, जनता तक पहुँचाएंगे और फिर निर्णय जनता के हाथ में होगा। फिर कितने कहना बाबू ये हो गया, वो हो गया, फिर कर जैसी करनी वैसी भरनी। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक झील ये है बड़ी की झील, जिसका नाम से ही आपको ज्ञात होगा कि बड़ी झील आखिर कौन सी झील है और इस झील की क्या है विशेषताएं। मेवाड़ राजवंश के द्वारा उस जमाने में जहाँ बड़े बड़े नदियाँ, तालाब को पानी को रोक कर डैम बजा बनाए जा रहे थे, ऐसे में इस पद्धति की शुरुआत राजसमंद से होती है। राजसमंद की वो पहली झील थी जिसका गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील को बनाया गया था। उस झील को बनाने के लिए कई प्रकार के आर्किटेक्चर और विदेशी पद्धति को अपनाया गया था। आपको बता दें कि वो झील बनने के बाद उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जयसमंद की झील का निर्माण हुआ। जयसमंद का निर्माण महाराणा राज सिंह जी के पुत्र जय सिंह जी ने करवाया था और जय सिंह जी के कार्यकाल में ही उससे ही आसपास में इस झील का निर्माण हुआ था, जो कि इस महारानी ने बनवाया था। मेवाड़ की किसी महारानी ने बनवाया था, उसका उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। और महाराणा का भी यहाँ पे काफी हस्तक्षेप रहा था। यहाँ पर कभी रानी साहिबा घूमने के लिए आई थी और उन्होंने देखा कि पानी बहकर चला जाता है, इस पानी को कैसे रोका जाए। इस पानी को रोकने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। आप देखिए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य इस झील का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इसमें 7 छतरियां हैं। अभी आपको एक छतरी दिखाई दे रही है, 6 छतरियां और नीचे दबी हुई है। पूरे उदयपुर का
जितनी भी झीलें हैं, आप देखिए कि जयसमंद झील सूख गई होगी, राजसमंद झील सूख गई होगी, फतेह सागर, लेक पिछोला और अनगिनत तालाब सूख गए होंगे, लेकिन इस झील का पानी कभी नहीं सूखा आज दिन तक। इतिहास गवाह है इस झील में। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें कचरा नहीं होता है। हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी है, इनको पता है इसके बारे में। इसमें कचरा क्यों नहीं होता, क्या श्राप है, क्या हुआ? देखिए यहाँ पर कुछ हमारे ग्रामीण यहाँ के, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग हम थोड़ा बहुत हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमारे आदिवासी भाई है वो आज के हजारों वर्ष की पहले की बातों को जानते हैं, क्योंकि इस बातों को आज नहीं कई सालों से हमारे पूर्वज हमको बताते आते हैं। जैसे कि हम कलांतर में देखते हैं कि रावण ने सीता माता को चुराया, रावण हत्यारा था, रावण दोषी था, इसीलिए आज हम रावण को नाम भी घर में अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? इसमें कचरा क्यों नहीं होता झील में? फटकारो मतलब श्राप दी दो कोई? नहीं, बबूत ना की दी। अच्छा, सब जिला में सब जिलों में जलकुंभी हो जाती है, इसमें जलकुंभी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? आप अड़ी में कोई जहरीली चीज डालो तो भी गायब जा। अड़ी में मगरमच्छ वगैरह भी है? एक हो ले गया। अच्छा तो काफी लघु कथाएं ऐसी है हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ जब हम झील पे आते हैं तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस झील को देखने के बाद जिन जिलों में कचरा रहता है, लेकिन इस झील में किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा। तो आप देखिए कलांतर में इतिहास देखें कि यहाँ पर आप दिखाई दे रहा दृश्य ये 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य था। उस समय का ये आर्किटेक्चर है, उस समय की ये पत्थर के देख रहे हैं, विशेष देख रहे हैं आप। और आप देखें कि इस झील की खासियत ये देखें कि चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है और बहुत ही खूबसूरत सा यह वातावरण है। अनेक यहाँ पर पहले हादसे होते थे, बहुत ही यहाँ आने से लोग डरते थे क्योंकि यहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर एक नई तरीके की व्यवस्था हुई है, एक आधुनिक व्यवस्था हुई है। अब यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आप आ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप शाम ढलते ढलते रात होते होते पहले यहाँ से चले जाए। क्यों किस बात का खतरा है थोड़ा सा शाम को रात होने के बाद? क्या लगता है आपको कि ये कोई घूमने के लिए आए तो क्या ध्यान रखना हमको? इधर का? हाँ, इधर का तो थोड़ा जंगल का खतरा है। जंगल का खतरा है। रात को कितनी बजे तक घूमने आ सकते हैं? रात को तक खाली ज्यादा अंदर पड़ेगा। हाँ, अंधेरे के होने के बाद नहीं आ रहा हूँ। 8-9 तो कुछ ज़्यादा भी जा। 6-7 बजे के बाद, भले संडे हो या मंडे हो, लेकिन आप 6-7 बजे अंधेरा डलने के बाद यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ रहना, क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए आप अपना ध्यान रखें। हालांकि पार्क के पास आप जा सकते हैं, पास गाँव में आप जा सकते हैं, इस रोड से नहीं, लेकिन इस रोड से थोड़ा ध्यान रखें जब भी जाए। कार है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 2 व्हीलर पर ध्यान रखें। बहुत ही खूबसूरत सी झील है, बहुत ही शानदार झील है। इस झील का दीदार आप करते रहें, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चलती रहती है। और आज बड़ा ही सौभाग्य है कि आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ वीडियो जरूर बनाता हूँ, क्योंकि जहाँ बचपन की यादें बहुत ही जुड़ी हुई है, बचपन की यादें आज भी हमें याद है और जब भी यहाँ आते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन है यहाँ की। हमारी ग्राम पंचायत बड़ी ने भी बहुत सारी व्यवस्था की है टूरिज्म के लिए, एक छोटा सा शुल्क भी लगाया है जिससे यहाँ व्यवस्थाएं बनती रहे। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नशा पता या कोई भी ऐसी हरकत न करे जिससे कि हमारे संस्कृति को नुकसान पहुँचे। आइए बैठिए, कोई मनाही नहीं है, आप आराम से रहें, मौज करें, यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप संस्कृति को ठेस पहुँचाते हैं या संस्कृति को बर्बाद करते हैं। संस्कृति नहीं बचेगी तो जीवन कैसे बचेगा? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से पानी जो है वहाँ से जाता है और पानी का जो है स्रोत क्या होगा। पानी क्योंकि बरसात का दिन है और पानी जो है वो खुला जाएगा। आप देखिए पानी कहाँ से आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पानी जो है यहाँ से ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के बाद जो है यहाँ से पानी निकल जाता है। उसके बाद में अभी तो खाली है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे भाई साहब देखिए कुछ क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही गहरी झील है और आप हमेशा सावधानी रखें यहाँ पे। और आप अच्छी जगह है, घूमने के लिए आ सकते हैं, आनंद लें, एंजॉय करें। और शाम को रात्रि होते होते आप इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा समय यहाँ रुकना नहीं है और अपने सुरक्षा का ध्यान रखें। ये दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ बड़ी की झील के ऊपर, जो कि उदयपुर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक झील है। झील ये नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। और नीचे का दृश्य मैंने पूरा आपको महादेव जी के मंदिर का दिखाया, अब आपको ऊपर वाला दृश्य दिख रहा हूँ। कितना खूबसूरत सा दृश्य लग रहा है और जब भी यहाँ आते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता के भाव के साथ। क्या नज़ारा है। आपको बता दें कि इस झील की खासियत ये है कि झील के अंदर कचरा नहीं होता है। कालांतर में किसी एक ऋषि ने इशरात था कि इस झील में कभी कचरा नहीं होगा। उस दिन से कभी इस कचरा न तो कचरा होता है न कचरा इसमें टिकता है। सारे कचरे बाहर फेंक जाते हैं ऑटोमेटिक। और इसमें मगरमच्छ भी देखे गए हैं। पूरी अरावली पहाड़ियों से पूरा घिरे हुई बहुत ही खूबसूरत सरोवर है और उदयपुर की सबसे खूबसूरत झीलों में से ये एक झील है जहाँ देखने का आनंद, बैठने का आनंद, यहाँ पर प्राकृतिक आनंद खूब लिया जा सकता है। आप उन बड़े बड़े बांधों पर भी उसका आनंद ही ले पाएंगे, इतना आनंद आप इस छोटी सी सरोवर पर ले पाएंगे। उदयपुर शहर से करीब
10 किलोमीटर दूर ये झील है और रामपुरा से आते हैं भुवनेश्वर रोड पे आप इधर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत झील का आनंद लेना है तो दोस्तों देर न करें, संडे के दिन आ सकते हैं। लेकिन याद रहे, स्मरण रहे कि यहाँ शराब पीना, यहाँ गैर कानूनी काम करना वंचित है। आप यहाँ पर सिर्फ घूमने के हिसाब से अपने परिवार के घुमाने के लिए लेके आए और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पुलिस कभी कभी आती रहती है, कम आती, इसलिए रात्रि को न आए तो दिन उगे और दिन ढलने से पहले वापस घर चले जाएं। बहुत ही सावधानी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत झील का देखने का आनंद लेते रहें और लुत्फ उठाएं। उदयपुर के रहने वाले हैं तो आप रविवार को खूब घूमने के लिए आए। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महादेव। बड़ी की पाल के नीचे बहुत ही खूबसूरत ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। और देखिए, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको प्रभु के दर्शन होते हैं, जगत पिता महादेव के दर्शन होते हैं। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है वो हमेशा दुखों से हमेशा दूर रहता है, कोई संकट नहीं आता है। देखिए, हमारे विश्वकर्मा जी की पुत्री, नाम क्या तुम्हारा? दिव्या। विश्वकर्मा जी की पुत्री हमारी दिव्या, देखिए पूजा करते हुए। और एक जमाना था कि यहाँ आने से डर लगता था, घबराते थे। शेर चीते आना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा कच्ची झोंपड़ी यहाँ पर बनी थी उस जमाने में, अंदर महाराज की धूनी थी और इस स्थान पे आने से भी डर लगता था। ऊपर से जब हम सीढ़ियों से उतरते थे तब भी डर लगता था, भयंकर। ये सीढ़ी तो थी नहीं, कच्चा रोड था और काफ़ी डर लगता। लेकिन आज ये स्थान धीरे धीरे बहुत अच्छा स्थान हो गया है और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और यहाँ पर देखिए, जगह जगह पर देखिए, आप ये देखिए, सरपंच साहब है ना, मदन लाल जी चौबीसा, मदन जी पंडित, अभी जो तत्कालीन सरपंच साहब है उन्होंने कुर्सी दी है और ये बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे सब यहाँ पर धर्म पुण्य दान भी करते रहते हैं। देखो हमारी मैया, देखो पानी भर रही है, देखो। और पानी डायरेक्ट से, आप तो खाली आरओ से फिल्टर करके पीते होंगे, यहाँ तो न जाने कितने ही सारे, इतने सारे जार लगे हुए हैं धरती के अंदर और उससे फिल्टर होता है वो पानी, यहाँ से आ रहा है, मैया भर के ले जा रही है। क्या पीने के काम आता है? अरे वाह, देखो पीने के आता था। आरओ से भी खतरनाक फिल्टर होकर पानी आता है। हाँ हाँ, देखो हमारी मैया पानी भर रही है आराम से और ये पानी देखो कितना अच्छा आ रहा है। यही तो खासियत है भगवान भोलेनाथ की। जहाँ भोलेनाथ का स्थान है वहाँ पर इस तरह से पानी आना, जल है वहीं जीवन है, इसीलिए भोलेनाथ वहीं रहते हैं जहाँ जल होता है, जहाँ पानी होता है। तो दोस्तों, पुराने भगवान की जो ये ग्रंथ है लिखे हुए हैं, चाहे शिव पुराण हो, उन ग्रंथों में हर एक चीज़ बड़े साफ से लिखी गई है कि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में संस्कृति है और संस्कृति में जीवन है। अगर आप संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो दोस्तों फिर बहुत ही टापे खाने पड़ेंगे। ये मृत्यु लोक में आए हो, इस कलयुग में रह रहे हो, इस कलयुग में रहते हुए राम नाम आधारा, शिव भोलेनाथ का नाम नहीं लिया तो मुझे लग रहा है कि जीवन आपका कष्ट में गुजरेगा, क्योंकि प्रकृति ने हमको दिया है। ये देखिए, अभी जामुन का सीजन चल रहा है और कहते हैं कि ये जामुन कोई मामूली नहीं है, ये औषधि है। इससे हमारे जो सर के बाल होते हैं वो पेट में चले जाते हैं। अगर इसको 2-3 सेवन कर लिया जाए ना तो ये बाल जो अंदर से है वो भी खत्म हो जाते हैं। इतनी खतरनाक हमारी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। वो देखो सामने भंवर का शहद है, ये शहद को कहाँ से? फूलों से चुन चुन के लाते हैं, फूलों को चुन के लाते हैं और इसके अंदर पाया जाने वाला शहद इतना कारगर होता है कि कई बीमारियों का कष्ट दूर करता है। ये विशाल बड़ का पेड़, ये भी कोई मामूली पेड़ नहीं है, कई औषधियों से परिपूर्ण है और ये भी प्रकृति को शुद्ध बनाने में अपना योगदान देता है। जब इतने सारे पेड़ पौधे, पानी, जल, आकाश सब योगदान दे रहे हैं तो आप क्यों योगदान देना भूल गए भाई? आप बस इस प्रकृति से लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। अरे गिराने वाले ने तो एक जैसा गिराया, ऊपर से जो पानी गिराया ना वो एक जैसा गिराया, कहीं भेदभाव नहीं किया। लेकिन कहीं दारू में गिरा तो दारू बन गया, अमल के ऊपर गिरा तो अमल बन गया, है ना। जहाँ जहाँ पानी गिरा, जैसी जैसी स्थिति में गिरा वहाँ वो चीज़ बन गई है। और ऐसा न करें, ये हमारी औषधि हैं, इन औषधियों को उतना ही उपयोग ले जितनी आवश्यकता है। अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो फिर वो व्यसन बन जाएगा, नशा बन जाएगा, नशा बन जाएगा तो घर का नाश करेगा, घर का नाश करेगा तो परिवार का नाश होगा, परिवार का नाश होगा तो परिवार का पतन हो जाएगा। इसलिए कम उपयोग करें, अच्छा करें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहें, क्योंकि सृष्टि में सिर्फ एक ही सत्य है, राम नाम आधारा, भोलेनाथ का नाम लेते रहें। हमारे साथ मनसागिरी महाराज जी जो कि आज आए हैं। हाँ महाराज, भक्ति का कुछ सुना दीजिए हमारे भक्तों को। जय महादेव। सावन का महीना आने वाला है, सब लोग महादेव जी की सेवा में जुड़े हैं। हाँ। हर हर महादेव, नर्मदे हर। बस पानी पिएंगे? अच्छा, पानी पिएंगे। महाराज जी ने तो 2 शब्दों में कह दिया, सावन का महीना आने वाला है, सब सेवा करें। सेवा करने का मतलब ये नहीं है सब काम छोड़ के सेवा करने आ जाए भाई। जब समय मिले सुबह शाम सेवा करने के लिए आए, बाकी अपना गृहस्थी जीवन निभाएं। जो काम कर रहे हैं वो काम करें, काम को छोड़ना नहीं है। हाँ, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन उतनी करनी है जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधीन कुछ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है, प्रकृति से परिपूर्ण स्थान है और इस स्थान में आने का मौका मिला। और देखिए इतना सुंदर वातावरण। एक ज़माना था हम डरते थे और आज यहाँ पर कोई डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। आराम से यहाँ पर प्रसादी प्रसंग यहाँ पे हो सकता है। और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जो इस प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिनको नशेड़ी कहते हैं। नशेड़ियों से निवेदन है कि आप ऐसा वातावरण न बनाएं कहीं पे जहाँ लोग डरे।
लोग घबराए आने से। यहाँ बैठकर आप अच्छे काम करें, भगवान के भजन करें, अच्छा काम करें, कोई ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे हमारी सनातन संस्कृति खतरे में हो, हमारी संस्कृति को रुकावट पहुँचे, हमारे धर्म को हानि पहुँचे। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, नेक काम कीजिए। और आइए सब मिलकर इस भगवान भोलेनाथ की और हमारे देवी देवताओं की आराधना करें। ये संकल्प लें, महाराज जी कह रहे हैं कि ये संकल्प लें कि न हम गलत करेंगे और न गलत करने देंगे, और व्यसनों से दूर रहेंगे। और व्यसनों से मतलब नशों से दूर रहेंगे। शायद आपके समझ में नहीं आ रही तो हम आपको स्पष्ट बताते हैं, नशों से दूर रहें। आप सभी भक्तों का कल्याण हो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। हर हर महादेव। व्यस्त रहो, घर रहो। दोस्तों ग्राम पंचायत बड़ी का ये बड़ी की झील है और ये बड़ी के जस्ट नीचे महादेव जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा के रानी के द्वारा इस सुंदर झील का निर्माण करवाया गया था। राजा महाराजा जिनको जो समय मिला है, उस समय में राजा महाराजाओं ने कुछ न कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं और आप देख सकते हैं उसके अवशेष आज भी हमें मिलते हैं। ज्ञानेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर जो में से एक मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और आप देखिए कि आज भी भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजे हुए हैं, प्राचीन काल से ही यहाँ विराजे हुए हैं। जब झील के निर्माण होते थे और झीलों के आसपास में नदी बहती थी और नदी के तट के ऊपर हम देखते हैं कि हमेशा महादेव जी के स्थान हुआ करते थे। यहाँ मंत की समाधि भी है, जो मंत जी रहे हैं उनकी समाधि भी यहाँ मौजूद है। और इस स्थान से काफ़ी एक मेरा जो है काफ़ी लंबे समय का लगाव है। आप देखिए यहाँ विशाल यहाँ जामुनों के वृक्ष को देखिए, विशाल तादाद में जो सामने भंवर है, भंवर को आप देखिए कितने बड़े बड़े भंवर यहाँ लगे हुए हैं। और प्राकृतिक से भरपूर पूरी यहाँ जितनी ऑक्सीजन मिल रही है, पूरी भरपूर ऑक्सीजन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आपको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ आने के बाद आपके मन में के विकार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल आपका मस्तिष्क ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल आप निर्मल और कोमल हो गए हैं। जिस चेहरे से लगाकर वहाँ तक अगर देखें और ऊपर की देखें करीब 150 फीट की ये जो है पूरी पुल है। ये पूरी पुल बनाकर पीछे जो बड़ी का तालाब है और बड़ी के तालाब के पानी को उस ज़माने में नदियों को रोकने की परंपरा चल पड़ी थी, जो कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में हम देखें। और उन्हीं के मुझे लगता है कि उन्हीं की रानी साहिबा द्वारा या उनके ही वंशों के द्वारा इस पूरी पाल का जो है हमें इतिहास का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से राजा महाराजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अनोखा काम किया है, जिससे हमारे मेवाड़ नहीं पूरी दुनिया के लोगों को एक देखने का केंद्र भी मिला है, ज्ञान का केंद्र भी मिला है और ज्ञान का जो सृजन है वो भी हमें देखने को मिलता है। आज के समय इस तरह का आर्किटेक्चर इस तरह की है जो हम देखते हैं धरोहर, तो वास्तव में हम भी बड़े गदगद हो जाते हैं कि हमारी इस मेवाड़ की धरती पर ऐसे ऐसे वीर सपूत, ऐसे धर्म प्रेमी, ऐसे युग प्रेमी जिन्होंने ये जन्म लेकर मेवाड़ की धरती पर हमारी धरती की शोभा बढ़ाई है। अब दोस्तों आते हैं बात पे कि आखिर इस स्थान से मेरा इतना लगाव क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म हुआ था 80 के दशक में और मेरे पिताजी करीब इस स्थान पर रखे थे 17 से 18 साल तक वो यहीं आते जाते रहे हैं, भजन कीर्तन करते रहे हैं। उस समय ये बहुत ही छोटा स्थान हुआ करता था। ये छत भी उसके नहीं थी, ऐसे ही टपरी बनी हुई थी, पूरी बाँस की जो है पूरी टपरी थी और बाँस की झोंपड़ी की बना रखी थी मंच जी ने। और उस समय मेरे पिताजी यहीं बैठकर धूनी के ऊपर गांजा जो सेवन करते हैं वो किया करते थे, व्यसन जो है वो उपयोग किया करते थे। तो मैं अक्सर पिताजी को ढूंढते ढूंढते हमारे परिवार के लोग यहाँ आते थे, तो पिताजी अक्सर यहीं मिल जाते थे। ये पूरा हमें उम्मीद थी कि वो यहाँ जरूर मिल जाएंगे। आज भी हमारे पिता कई घर से नाराज़ हो जाते तो हमें याद है कि वो कहाँ मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे, तो हमें ये थोड़ा सा याद होता है। तो हम उस समय मेरे पिताजी सत्संगी थे, अच्छे भजन कीर्तन करते थे और उनका ध्यान हमेशा भगवान की ओर लगा रहता था। अपनी पेटी बजाने का हारमोनियम जिसको कहते हैं, हारमोनियम, मजीरे, ढोलक वो साथ में रखते थे। अपनी साइकिल उस जमाने में होती थी, साइकिल के आसपास में वो लटका देते थे और 25 से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक वो साइकिल से ही सफ़र करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए एक कुराड़ी साथ में रखते थे जो उनके हमेशा साइकिल के आगे रहती थी, जो उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। छोटा सा लोहे का अवशेष था, कोई ज़्यादा नहीं था, उसके पीछे एक डंडी लगी रहती थी जिससे जंगली जानवरों से अगर कोई आ जाए सामने तो उससे बचा जा सकता था, चोर डाकू को से बचा जा सकता। उस जमाने में चोर डाकू भी काफ़ी थे, लेकिन ये था कि मेरे पिताजी को यहाँ करीब 50 किलोमीटर में लोग पहचानते थे, आदिवासी जनजाति के लोग पहचानते थे, इसलिए उनको कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। खाली डर था तो सिर्फ डाकुओं का डर था और दूसरा था जंगली जानवरों का, और कोई डर नहीं था। तो काफ़ी संघर्ष में जीवन निकला है। अगर दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस बात को कि अगर पिता जैसा होता है, पिता की जैसी उनकी छवि होती है, पिता के जैसे काम होते हैं, इसी से ही परिवार को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हम एक ऐसे पिता के घर में जन्म लिया जो भक्तिवान तो थे, इसके साथ साथ वो एक नशीली वस्तुओं के भी शिकार थे, यानी व्यसन के कैसे कहे थे, हम एक नशेड़ी प्रवृत्ति के वो व्यक्ति थे। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि नशेड़ी के घर में नशेड़ी जन्म लेगा, कभी कभी नशेड़ी के घर में अच्छे पुत्र भी जन्म लेते हैं। आप इसका प्रमाण देखें तो हम देखते हैं कि जब पहले युग में प्रहलाद जी आए थे तो प्रहलाद के पिताजी भी एक राक्षस थे और राक्षस के घर में ही भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था। राजा बलि जैसे ने जन्म लिया है और हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ये मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी भले वो कुछ भी प्रयोग करते हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनके मन में एक भक्ति थी और भक्ति की शक्ति थी। उनकी कोई अच्छे कर्म ही थे जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बन के हमारे साथ चले और आज हम कम से कम इस भक्ति की धारा को आगे बढ़ाने। मेरा कोई खाना पीना होता नहीं, हम 4-5 भाई, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, मस्त रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं और इस स्थान पर आते हैं तो पिता की याद आ जाती है।
अगर शायद पिताजी उस समय अपने फ़र्ज़ और अपने कर्तव्य को शायद पूरा किया होता, अच्छा पढ़ाया लिखाया होता, तो मुझे लगता है कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बने होते या पुलिस अफसर बनते या कुछ न कुछ हम एक बड़े ओहदे पर जरूर होते। लेकिन पिता जब किसी गलत प्रवृत्ति में आ जाता है, नशे के अधीन हो जाता है, तब पिता के साथ साथ उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कुल जो है वो भी खतरे में पड़ जाता है। मैं आह्वान करता हूँ, ऐसे कोई भी पिता है वो अपनी पारिवारिक परेशानी से या किसी अपने स्वार्थ की परेशानी से अगर वो किसी गलत चीज़ का उपयोग करते हैं या किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, ध्यान रखना मित्रों, आपके परिवार का कष्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपका परिवार एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाएगा। आपका हो सकता है कि आपके परिवार का ही पतन हो जाए। ऐसा ना करें। अगर आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप में जितनी क्षमताएँ हैं उतना बर्दाश्त कीजिए। इस ज़िंदगी से हारिए मत। ज़िंदगी से हारते वो है जो कायर होते हैं। असली तो वो होते हैं, इंसान तो वो होते हैं जो इस मुसीबतों का सामना करते हैं। चाहे पहाड़ क्यों नहीं सिर पे गिर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ घात, लेकिन अंत समय तक कोशिश करते रहे। ये नहीं है कि मेरा बाप मर गया है तो मैं दारू पी लूँ, गांजा पी लूँ, मेरी माँ मर गई है दारू पी लूँ, गांजा पी लूँ, मेरा भाई मर गया है दारू पी लूँ, गांजा पी लूँ। ये मन में कतई नहीं आना चाहिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप जितने चरित्र रहेंगे, जितने आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी उतना सक्षम और उन्नत और आज्ञावान आपका परिवार बनेगा। आप रहे न रहे इस संसार में, लेकिन आपके परिवार के लोग हमेशा ये बात कहेंगे कि मेरे पिताजी कितने अच्छे थे। आज मेरे पिताजी एक ही चीज़ छोड़ के गए, वो है भक्ति। लोग बात करते हैं कि उनके पिताजी अच्छे थे, अच्छे भजन बोलते थे, अच्छे ज्ञान करते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि ज्ञान तो अच्छा करते थे, लेकिन ध्यान उनका घर पे नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ बूटी पे था और उसका परिणाम ठीक है किसी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से शायद उनकी कृपा हुई जो आज हम बचे रहे, सजे रहे और इस समाज के जितना भी बन सके कि मानो कि हम एक मांस का लोदा बन के जन्म लिया, सब लेते, लेकिन उसमें जान फूकने का काम, उसके संस्कारों का काम, ये सारा सृजन जो है परिवार के लोग करते हैं। मैं अपनी माँ को धन्यवाद दूंगा जो जिसने हमारी माँ, पिताजी भी हमारे ऐसे नहीं थे, पिताजी भी हमेशा ये कहते थे कि बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर, लेकिन वो कब बुराई के अंदर चले गए पता ही नहीं। दूसरों को नसीहत देते थे, लेकिन वो कब बुरे बन गए ये पता नहीं। और उनकी ये जो प्रवृत्ति है हमारे परिवार के लिए बहुत विनाशकारी बनी। अंत समय में उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु भी उनकी किडनी खराब होने से हो गई। उनका अंत समय में उनकी अंतरात्मा भी मुझे लग रहा है कि मोक्ष के लिए तड़प रही होगी। दो पत्नियां थी, इधर भोजन भी नहीं मिलता था, वो इधर जाते थे, इधर होते थे, एक लोटे की तरह हो गए थे, इधर गुड़ के उधर गुड़ के, ये हालत हो गई थी। इसलिए मित्रों ये जरूर ध्यान रखें, आज आप शौक कर रहे हैं, आज आपको जो भी गलत शौक है, चाहे आपको पत्नियां रखने का शौक है एक दो, लेकिन ये ध्यान रखिए आपका अंत समय एक दिन ऐसा आएगा कि आप ढोलक बन जाएंगे। कभी उधर फूटेंगे, कभी इधर फूटेंगे, कभी वो बच्चे आपको लात मारेंगे, कभी ये बच्चे आपको लात मारेंगे और आपकी हालत ऐसे हो जाएगी, न तो कुत्ता है ना, न घर का रहता न घाट का रहता, वो वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए निवेदन है, अगर आप एक पिता है तो अपनी एक परिवार के साथ अपने जीवन को व्यतीत कीजिए और अपने परिवार को जितना हो सके आप संबल दीजिए। वही परिवार आपके लिए आगे चलकर आपके काम आएगा, वो आपकी सेवा करेगा। अगर आपका एक गलत कदम आपके जीवन का विनाश कर सकता है। हो सकता है कि आज आप दौलतमंद होंगे, हो सकता है आज आपके पास दौलत और शोहरत होगी, लेकिन जिस दिन ये दौलत और शोहरत लात मार के जाएगी ना प्यारे, उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा, बैकफुट पे आ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इसलिए इतना अभिमान, इतना घमंड, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी से प्रेम करो, वरना यही जिंदगी तुम्हें जिंदगी जीना सिखा देगी। कब तुम बैकफुट पे आ जाओगे, कब तुम प्यारे रोड पे आ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहता हूँ भगवान भोलेनाथ और इस संस्कृति और इस सभ्यता, इस पारिवारिक जीवन को बेहतर से बेहतर जियो, अच्छा जियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भक्तों को। हर हर महादेव। ये नसीहत अपने दिल में जरूर उतारे। थैंक यू, धन्यवाद। ये वो खतरनाक रोड है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बड़ी का रोड है। उदयपुर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक झील है ये, जिसका नाम बड़ी झील है, जिसकी ये घाटी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ से देखिए ये पूरा नहर है, यहाँ से पानी जो है जाता है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है जिससे दीवार टूटी है। और आप चलिए महादेव जी के साथ हम चलेंगे भोलेनाथ के। यहाँ पर जो है मतलब बहुत ही खतरनाक है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम आज अंदर नीचे स्थान पर चलेंगे पहले महादेव जी के, फिर हम बड़ी की झील आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हर हर महादेव करके गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते। ये गाड़ी को बंद किया, ये स्टैंड पर लगाया। ये महाराज जी, बाबा जी हमारे साथ में हैं। हाँ महाराज जी, कहाँ पहुँचे? भगवान महादेव हाँ के श्री चरणों में। देखो आपके शहर उदयपुर में हाँ। पहली बार जब हम अब आए रहे हैं, हाँ। अब 2 दिन हमें हुए हैं। हाँ। और हमारा विचार था कि सावन के महीने का आनंद लें। तो गोविंद जी जो आपसे बराबर संपर्क में बने रहते हैं, उनके साथ में उन्होंने कहा कि महाराज जी सावन आ रहा है, शुरुआत करें, उससे पहले एक बार बाबा महाकाल महादेव के दर्शन करें। हाँ। तो बड़े सुंदर स्थान पर हम लोग आए, रमणी के स्थान। हाँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलिए भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, करीब 100 फीट की ऊंचाई, गहराई हम देखें तो 150 से 200 फीट की गहराई है। हम बाबा के दर्शन, ये मनोकामना ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर, ये बालाजी का मंदिर। जय हो भगवान बालाजी की जय हो। हाँ, वो दूसरा नंबर है 54 60 उस पर फोन कर लो आप। हाँ, नंबर नहीं हो तो मैं आपको बता दूँ।
तो बहुत ही खूबसूरत भगवान भोलेनाथ का स्थान कहीं नहीं। जय हो पग फली। तो बहुत ही खूबसूरत स्थान है प्रभु भोलेनाथ का अच्छा सा कुंड। ये बहुत ही एक समय था जब मेरे पिता यहाँ जी आ गए। मैं अगली स्टोरी में आपको बताता हूँ क्या कुछ यहाँ हुआ था। अभी आप देखिए ये रमणीक स्थान है, किस तरह से यहाँ से पानी ऑटोमेटिक झर रहा है। और ये विशाल झील का निर्माण महाराणा के कार्यकाल में एक महारानी जी ने कहा था एक सुंदर सरोवर का निर्माण करने के लिए। उस ज़माने में इसका निर्माण 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। और इस प्रकार से देखिए पानी किस प्रकार से झील से रिसाव होता हुआ यहाँ से पानी निकल रहा है। देखिए ऊपर विशाल डैम है, तो हम उसको भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप इसका मजा लीजिए और मैं आपको फ्रंट कैमरे से कुछ यहाँ की कहानियाँ बताऊँगा। हाँ जी महाराज जी, क्या कुछ देखा? तो ये देखिए पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन डेरा महंत, क्या बात है, क्या देखा बताओ। शंकर तेरी जटाओं में आहा बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। आहा बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। हे शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। नर्मदे। इधर इधर ये धारा बेरी ना। जय हो जय हो। शंकर तेरी जटाओं में, यहाँ बैठ जाओ और फिर अच्छा सा गाना सुना दो। शंकर तेरी जटाओं में बहती है धारा। तो ऐसा स्थान दोस्तों आपने बड़ी में कई बार आए होंगे, लेकिन ऐसा प्राकृतिक जहाँ पर देखिए बंदर भी आनंद ले रहे ऊपर बैठे हुए हैं, सब आनंद ही आनंद है। और बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है, शानदार स्थान है। वाह भाई वाह, आनंद आ गया, बहुत ही खूबसूरत। हर हर महादेव। दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड। दोस्तों आज बचपन की कुछ कहानी लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये उदयपुर की ग्राम पंचायत बड़ी है और आपको बता दूँ कि एक ज़माना था जब 1992 और 93 के दशक में यही वो सरोवर है, छोटी सी तलाई जिसको कहते हैं। इसी तलाई के किनारे हम कभी गधों को लाद कर, मेरी मासी यहाँ ईंट का भट्टा पकाया करती थी और हम लोग यहाँ पर गाँव के, ये बड़ा गाँव है, इस गाँव में कई मकान ऐसे जहाँ हम ईंटें डालते थे गधों के माध्यम से। और आज भी वो दिन याद आते हैं, इस तलाई वाले दिन, और बचपन की वो यादें आती है, कैसे हम मजदूरी किया करते थे। उस समय कितना संकट था, एक एक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल था। ईंटें निकालते तो ईंटों का भाव भी उस समय 400 रुपये 1000 था। ईंटें निकाले, ईंटों को पहुँचाए, ईंटों को पहुँचाने का इस स्थान से दूसरे स्थान पे भी 200 से 250 रुपये 1000 का था, जिसमें 1000 ईंट उठाने में शायद हमारा पूरा परिवार लग जाता था। तो कहीं 1000 ईंट हम उठा पाते थे। 200 से 250 रुपये की उस समय भी हमारी मजदूरी होती थी। बहुत ही दुखों के दिन जो है वो यहाँ याद आते हैं कि इसी तलाई में जब इसका पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था, क्योंकि अब तो नाली अब बनी है। पहले तो क्या इसके अंदर एकदम नाली नहीं थी, साफ़ सुथरा पानी था, पानी का संकट था, ये भरी रहती थी। इसी पानी से हम लोग ईंटें, मेरी मासी जो है ईंटें बनाया करती थी और हम लोग यहाँ पर गधे लेके आते थे सुबह सुबह, और गधों के माध्यम से लाद कर ये आसपास के जो मकान जितने बने हैं उन मकानों में हम ईंटें पहुँचाने का काम करते थे। और ये यादें आज ताज़ा फिर हुई है। जब भी आता हूँ तो याद करता हूँ उस पुराने अतीत को, भविष्य को याद करता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या गुजरा है, किस प्रकार से बचपन का जीवन रहता है। हर आदमी दुख के घर से जन्म लेता है, हम भी उसमें से एक हैं। लेकिन आज उस समय नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कभी सामाजिक काम करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। आज भक्ति और शक्ति और संस्कृति चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागृत करते रहता हूँ और आप लोगों को उस दौर में भी ले जाता हूँ कि जीवन जीना इतना आसान नहीं है। कई विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसको प्रेम से जियो, अच्छे से जियो, खुद जियो, दूसरों को जीने की सीख दो, बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आओ, व्यसन छोड़कर, नशा पता छोड़कर मानवता की ओर आओ। 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला है, न जाने फिर कब क्या घटना घटेगी, क्या होगा हमारे साथ, कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का। सभी भक्तों को एक बार फिर हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।